मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। एनओसी का एक मामला था, जो ऐसे शिक्षक जो पहले से बेसिक में थे यानी 68,500 में शिक्षक भर्ती में थे, लेकिन आप देखेंगे उसमें गलत जिला आवंटन प्रकरण में उनको दूर का जिला मिल गया था। तो उन अभ्यर्थियों ने उन भाइयों बहनों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में भी अप्लाई कर दिया था, आप देखेंगे कि, लेकिन उन लोगों को एनओसी नहीं दी गई थी। आप देखेंगे कि इसके बाद में वो लोग सिंगल हाई कोर्ट बेंच में चले गए, फिर डिवीज़न बेंच में जो डिवीज़न आपका बेंच होता है कोर्ट में, उसमें मामला चला गया। फाइनली जो आदेश आया तो इस अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराई जाए। सेम विभाग में होने के कारण इनको एनओसी देने से रोक दिया गया और आप इनको एनओसी देने से मना नहीं कर सकते, ऐसा कोर्ट का आदेश आया था। यह आदेश काफ़ी पहले का आया हुआ था, लेकिन अब जाके बेसिक विभाग द्वारा आदेश जारी हो चुका है। साथ ही साथ एक नई कटऑफ घोषित कर दी गई। आप देखेंगे कि इसको लेके सभी लोग आश्चर्यचकित हुए हैं कि अचानक से यह नई कटऑफ किस प्रकार से बनाई गई है, और जो पहले कटऑफ बनाई गई थी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में उस समय कटऑफ आप देखेंगे, उस समय 69,000 शिक्षक भर्ती में उस समय कटऑफ को हलफनामे के रूप में कोर्ट में आप देखेंगे कि सबमिट किया गया था। कोर्ट आर्डर में भी उसे मेंशन किया गया था, और अब अचानक से जनरल ओबीसी एसटी की नई कटऑफ आ जाती है। आखिर ऐसा कौन सा बदलाव होने जा रहा है 69,000 में? अब नया क्या बेसिक विभाग ने तैयारी की है? अब 12 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अब आप देखेंगे जो आपका ये मामला है 13/156 वाला, लखनऊ हाई कोर्ट में सभी याचिकाओं ने एक साथ जोड़ते हुए और उनमें 6800 का नियुक्ति का भी मामला है। आरक्षण जो आप देखेंगे 27% और 21% का है, वो भी उसमें शामिल है। क्या बेसिक विभाग ने यहाँ से दूसरी योजना बनाई है? अब तो आप आगे ही देखने को मिलेगा। आखिर नई कटऑफ का मतलब क्या है, क्या हुआ है, कैसे जारी हुआ, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये नई कटऑफ ओबीसी एसटी एससी के अभ्यर्थियों और सीटों की मांग कर रहे थे। ये सिर्फ उन्हीं को झटका नहीं लगा है, बल्कि वे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कटऑफ के नीचे सेलेक्ट जो हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी नियुक्ति पर खतरा है, उनको भी नियुक्ति पर संकट मंडराने लगा है। अभी तक इनमें जो भी सप्लीमेंट्री काउंटर फाइल किया गया था, आप देखेंगे कि इससे पहले वाले डेट पर भी फाइल का काउंटर लगा हुआ था, लेकिन एफिडेविट भी लगा सकते हैं। उसके बाद अब आगे देखेंगे क्या होता है। यह देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से चीज़ें जस्टिफाई होती हैं, बेसिक विभाग शासन के द्वारा किस प्रकार निर्णय लिया जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर जो अब सामने समझ में आ रही है, देखने को मिल रही है, आभास हो रहा है कि अब 6800 के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति मिलना अब तय है। क्योंकि आप देखेंगे कि महानिर्देशक जो सर हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है, बाकी लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि आपका मामला अब 12 जुलाई के बाद आपका मामला फाइनल होने जा रहा है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 68,500 में जो 1024 एमआरसी के शिक्षक को अब उनकी पसंद के जिले आवंटित किए गए हैं, तो वही हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रशांत सिंह बघेल व उप सचिव जो आपके राजेंद्र सिंह हैं ने सोमवार को जिला आवंटन का आदेश जारी कर दिया था। तो वही हाई कोर्ट विशेष अपील पर 14 सितंबर को पहले 4 महीने में एमआरसी अभ्यर्थी का अन्य 3 विकल्प के आधार पर जो अभी जो आप जिला आवंटन में जो 3 विकल्प डाले थे, उनके आधार पर उनको जिला देने का आदेश जारी हुआ है। वही प्रमुख सचिव की बात की जाए, जो बेसिक के आदेश पर 10 मई 2022 को 2908 एमआरसी में तैनात शिक्षकों को भी जो संतुष्ट नहीं थे, प्रयागराज में धरना दिए, हाई कोर्ट चले गए। फिर 68,500 के बाद उन्होंने 69,000 में भी नियुक्ति दी गई, क्योंकि एनओसी नहीं था। जो 68,500 भर्ती में जो छात्र नियुक्त हुए थे, उन्होंने फिर 69,000 में भी नियुक्ति नहीं दी गई, क्योंकि उनके पास एनओसी नहीं था, उनका एनओसी मान्य नहीं किया गया था। अब उनको नियुक्ति मिल सकेगी, विभाग एनओसी जारी करेगा। हाई कोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने, आप देखेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी 2 जुलाई को भेजे पत्र में शिक्षकों को एनओसी देने के निर्देश दे दिए हैं। वही आगे देखेंगे तो 15 जुलाई
जुलाई तक सूचना इसके बारे में मांगी गई है ताकि काउंसलिंग आपकी की जा सके। वही आगे देखेंगे 68,500 जो सहायक शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी में शर्त थी। जो 68,500 में जो विद्यार्थी आपके चयनित हुए थे, जो भाई चयनित हुए थे, उसमें एक शर्त थी कि आपका भविष्य में जिला बदला नहीं जाएगा, जिला दूसरा नहीं दिया जाएगा। इसलिए चयनित अभ्यर्थियों ने फिर आप देखेंगे कि 69,000 में भी अप्लाई किया था और चयन भी उनका हो गया था, लेकिन विभाग ने एनओसी नहीं देने से भी साफ मना कर दिया था। इसके खिलाफ रोहित कुमार की टीम और उनके साथ अन्य टीम शिक्षकों को देखेंगे हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर दी थी। वही कोर्ट ने एनओसी देने के फैसलों को, सरकार के फैसलों को मनमानी घोषित कर दिया था और फिर बाद में एनओसी देने का आदेश जारी कर दिया कोर्ट ने ही। यही देखिए 2 मार्च वाला शासन आदेश है। अब आगे आपको दिखाते हैं जो ये आपका शासन जारी हुआ है, ये 2 मार्च का जारी हुआ है। आप देखेंगे कि आपने देखा भी होगा इसे, यही 2 मार्च को आपका जारी हुआ। इसमें आप देखेंगे दिया है सेवा में शिक्षा बेसिक अधिकारी प्रबंधक विषय आपका देखिए, इसमें रिट याचिका संख्या 988/2021 रोहित कुमार आपको पहले ही बताए। 56 अन्य याचिकाओं ने उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य आप देखेंगे आदेश दिनांक 29/10/2021 के संबंध में आप ये जारी किए थे। तो वही आप देखेंगे उपयुक्त प्रकरण में संदर्भ लेने का कष्ट करें जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 988/2021 रोहित कुमार व 58 उत्तर प्रदेश अन्य मेरिट आदेश के संबंध में ये आपका जारी हुआ है। नीचे आप देखेंगे ये आपका आदेश है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका साफ शब्दों में लिखा है, आप नीचे देखेंगे उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि याचिगण जिसमें 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती एनओसी प्रदान किए जाने से अनुरोध किया जाता है कि अनारक्षित श्रेणी के 69.7 जो आपकी कट ऑफ अब नई वाली जारी हुई है, उसके बाद वही देखेंगे 65.53 आपकी ओबीसी की है, वही अनुसूचित जनजाति के 59.55 है। गुणवत्ता अंक के अंतर्निहित अभ्यर्थियों को तत्काल नियमानुसार एनओसी निर्गत कराने की सूचना दी जाए। एनओसी देने के लिए आपका सूचना जारी कर दिया गया। उसके साथ साथ आपकी नई कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो नई कट ऑफ में आप देखेंगे जो पहले आपकी जनरल की कट ऑफ जारी, यहाँ पे कोई खास मतलब ओबीसी से भी नहीं है। आप ओबीसी का 65.53 उतना ही रहना है आपका। यहाँ पे देखेंगे 59.55 आपका अनुसूचित जाति का भी रहना। लेकिन यहाँ पे जो जनरल वालों की पहली कट ऑफ जारी हुई थी आप देखेंगे उसमें 67.11 हुई थी और वही दूसरी उनकी जब काउंसलिंग हुई जिसमें 6,696 वाली, जिसमें उनकी मेरिट आप देखेंगे 66 कुछ के आसपास नीचे आई थी, कट ऑफ गिरा के की गई थी। तो लेकिन उसके बाद अब ये नई कट ऑफ जारी किए, किस बेस पे जारी किए, कैसे ये क्या करेंगे, अब तो ये आपको 12 के बाद ही देखने को मिलेंगे, 12 के बाद ही समझ में आएंगे। अब उतना पता नहीं चल पा रहा है कैसे क्या करेंगे, कैसे ये नई कट ऑफ जारी किए हैं, उसके नीचे वाले छात्रों का क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आता है, आपको कुछ जानकारी है तो आप मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपके बीच में साझा किया, आपको बताया। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय